प्रिय विद्यार्थियों, नया टॉपिक पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल की परिभाषा किसी ठोस आकृति के समस्त पृष्ठों के क्षेत्रफलों का योग ही उस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल की मानक इकाई वर्ग इकाई होती है। आयतन की परिभाषा किसी ठोस द्वारा आकाश यानी स्पेस में जितना स्थान घेरा जाता है वह उस ठोस का आयतन कहलाता है। इसकी मानक इकाई घन इकाई होती है। अब अपन घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन समझेंगे। घनाभ इस प्रकार की आकृति होती है जिसके 6 आयताकार फलक या पृष्ठ होते हैं, 12 कोर या भुजाएं होती हैं, 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ का एक दूसरा नाम है आयती फलक की ठोस। इसकी परिभाषा अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। ऐसा ठोस समांतर 60 फलक जिसका प्रत्येक फलक आयत हो उसे घनाभ कहते हैं। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है ये 2 ब्रैकेट लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, पीछे वर्ग इकाई लिखेंगे। घनाभ का आयतन बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इसकी मानक इकाई लिखेंगे घन इकाई। घनाभ का विकर्ण घनाभ के समांतर फलक के 2 समूह कोणों को मिलाने वाली सीधी रेखा विकर्ण कहलाती है। घनाभ में कुल 4 विकर्ण होते हैं। घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, इकाई के रूप में लिखेंगे इसको। ये 2 इकाई इसमें काम आ सकती हैं। 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर होता है और 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। दूसरी आकृति है घन। ये घन इस प्रकार की आकृति होती है। ऐसा घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई एक समान हो या समान माप की हो उसे घन कहते हैं। या ऐसा ठोस समांतर 60 फलक जिसका प्रत्येक फलक वर्ग हो उसे घन कहते हैं। इसमें वर्गाकार फलक होते हैं या पृष्ठ 6 होते हैं। ये कोर या भुजाएं 12 होती हैं और शीर्ष इसमें भी 8 होते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 भुजा स्क्वायर वर्ग इकाई। घन का आयतन भुजा क्यूब या भुजा घात 3 घन इकाई। घन का विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र है ये भुजा √3 इकाई। अब अपन इससे संबंधित कुछ प्रश्न हल करते हैं। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर है। घन की भुजा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 1014 वर्ग मीटर। माना घन की भुजा x मीटर है। अब सूत्र लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 6 भुजा स्क्वायर। भुजा के स्थान पर x लिख लेते हैं। 6x स्क्वायर बराबर 1014। x स्क्वायर जो 6 आगे लिखे हुए हैं गुणांक में वो भाग में चले जाएंगे और 6 का भाग देने पर 169 आ जाते हैं। इसको हटाने के लिए वर्गमूल निकालेंगे दोनों पक्षों का, तो x बराबर √169 जिसका वर्गमूल 13 होता है। इस प्रकार से इस घन की भुजा आ गई 13 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है घन के एक पृष्ठ का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। हल करने के लिए घन के एक पृष्ठ का परिमाप दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। घन के एक पृष्ठ का परिमाप हमें पता है, घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है, इसलिए एक पृष्ठ का परिमाप होगा 4 इंटू भुजा। 28 दिया हुआ ये परिमाप, 28 बराबर 4 इंटू भुजा या भुजा बराबर 28/4।
4 का भाग 28 में देने पर 7 बार पूरी बार विभाजित होता है, तो 7 सेंटीमीटर इसकी भुजा आ गई। अब घन का आयतन निकालना हमें। हम जानते हैं घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब। भुजा के स्थान पर 7, 7 की घात 3, 7 इंटू 7 इंटू 7, इनको गुणा करने पर 343 घन सेंटीमीटर इसके आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न। यदि एक समांतर षटफलक की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का अनुपात 6:5:4 है और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 33,300 वर्ग सेंटीमीटर है, तो समकोणिक षटफलक का आयतन ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं समकोणिक षटफलक घनाभ को ही कहते हैं, तो घनाभ के सूत्र का ही इसमें उपयोग करते हुए अपन इसको हल करेंगे। सबसे पहले माना कि समकोणिक षटफलक यानी घनाभ की लंबाई L बराबर 6x, चौड़ाई B बराबर ये 5x, ऊंचाई h बराबर 4x। समकोणिक समांतर षटफलक का क्षेत्रफल दिया हुआ है 33,300 वर्ग सेंटीमीटर। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई बराबर 33,300 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। इनके मान लिखेंगे अपन। 2 इंटू ये लंबाई की जगह L की जगह 6x, चौड़ाई B की जगह 5x और ऊंचाई h की जगह 4x लिखें। फिर इन दोनों गुणा करने पर ये 30x² आ गया। 5x और 4x का गुणा करने पर 20x² और 4x और 6x को गुणा करने पर 24x²। 2 इंटू इन तीनों की जोड़ 74x² बराबर 33,300। x² बराबर ये हर में चले जाएंगे, गुणांक 2 इंटू 74, 2 से कट जाएंगे ये 16,650 बार और 74 से ये पूरे विभाजित होते हैं 225 बार। इस प्रकार x² बराबर 225। x का मान निकालने के लिए दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे तो √225 हो जाएंगे ये, जिसका वर्गमूल 15 होता है। इस प्रकार से लंबाई 6x यानी 6 इंटू 15 90 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5x 5 इंटू 15 बराबर 75 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 इंटू 15 बराबर 60 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे समकोणिक समांतर षटफलक का आयतन ज्ञात करना है, यानी घनाभ का आयतन निकालना है, जिसका सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो 90 इंटू 75 इंटू 60 तीनों गुणा करने पर इस प्रकार से ये 405,000 सेंटीमीटर क्यूब इसके आंसर आएंगे।